इस वीडियो में हम 11th के पहला अध्याय के मुख्य पॉइंट को कवर करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है समुच्चय। आखिर समुच्चय बोलेंगे किसको? तो समुच्चय का इंग्लिश होता है सेट्स। इसका एक परिभाषा बनता है कि जिसे हम सुपरिभाषित कर सकते हैं। सुपरिभाषित, जिसे हम सुपरिभाषित कर सकते हैं उसे ही सेट्स बोलेंगे। दूसरा और एक भाषा निकल कर के आता है अवयवों के समूह को, अवयवों के समूह को समुच्चय कहते हैं। उसके बाद ये भी समझ में यदि नहीं आया तो हम बोलेंगे मेरे पास एक सेट फोन। कहने का मतलब मेरे पास एक फोन, इसका मतलब एक भी है। मेरे पास यदि एक भी कोई भी चीज है तो वह भी एक प्रकार का समुच्चय। दो भी है तो हम बोलेंगे वह भी एक प्रकार का समुच्चय। कहने का मतलब एक प्रकार से समुच्चय क्या हुआ? संग्रह हुआ। संग्रह, किसी भी चीजों का संग्रह को ही हम समुच्चय बोलेंगे। सबसे पहला नंबर तो हम कह सकते हैं जिसे हम सुपरिभाषित कर सकते, जिसे समुच्चय। उसके बाद आएगा अवयवों के समूह को भी समुच्चय कहते हैं, या कोई भी चीज के संग्रह को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय। इंग्लिश में बोल सकते हैं सेट्स। यहाँ वही चीज है। तब देखो इसमें पहला पॉइंट है समुच्चय। आखिर समुच्चय बोलेंगे किसको? अभी हम बता दिए समुच्चय जो बोलेंगे अवयवों के समूह। आखिर अवयव क्या है? यहाँ टोटल पॉइंट लिया हुआ है। सिर्फ आप इस वीडियो को सही से देखें, एक एक बात समझ में आ जाएगी। समुच्चय को अब लिखते हैं कैसे? तो आप सबको पता है इस ब्रैकेट का नाम है मंझली ब्रैकेट। समुच्चय को हम जब भी लिखेंगे तो मंझली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो भी कुछ हो बोलेंगे, एक होगा, दो होगा, तीन, अन्य कुछ भी हो तो इसके अंदर जो रहेगा उसको हम बोलेंगे अवयव। अवयव का इंग्लिश होता है एलिमेंट्स। हमको आशा है कि बहुत बढ़िया से समझ में एक एक पॉइंट आता होगा। देखो समुच्चय बोले मंझली कोष्ठक के अंदर जो भी कुछ रहेगा उसको अवयव बोलेंगे। अब मंझली ब्रैकेट यदि लगा है तो उसको समुच्चय बोलेंगे। आपको दो पॉइंट आ गया होगा समझ में, समुच्चय और अवयव। उसके बाद समुच्चय को हम दो रूप में लिखते हैं। जब भी हम, और कुछ यहाँ से पॉइंट को समझ लो, समुच्चय को जब भी हम लिखेंगे तो ABCD के बड़े लेटर से सूचित करते हैं या बड़े लेटर से हम लिखते हैं। जैसे समुच्चय A लिखे, ए, चाहे इसके अंदर A हो। उसके बाद अवयव को हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, ABCD। आप इससे समझ सकते हैं। जैसे A कैपिटल यहाँ लिखा हुआ, A जो हुआ समुच्चय हुआ। अब A बराबर इधर क्या, यहाँ पर जो है मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब जो इसके अंदर लिखाएगा उसको अवयव बोलेंगे। जैसे A हो, B हो, C हो, D हो, इस प्रकार से। या ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये सब का सब क्या करना है? अवयव करना है। उसके बाद समुच्चय को हम दो रूप से लिखते हैं। एक का नाम है, दो पॉइंट आ गया होगा समझ में। तीसरा सारणी रूप, चौथा समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको कैसे हम लिखेंगे? सारणी रूप इंग्लिश में बोलेंगे रोस्टर फॉर्म।
अब ये लिखते हैं कैसे, तो देखो पहला नंबर तो मछली ब्रैकेट के अंदर क्या हो, 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत कुछ भी लिखा हो। उसके बाद हो सकता ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। इस रूप में यदि हम लिखेंगे तो यह कहलाएगा रोस्टर रूप या सारणी रूप बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ 4 नंबर में समुच्चय निर्माण रूप या प्रकटीकरण रूप, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको कैसे लिखेंगे, जब भी समुच्चय को हम लिखेंगे तो मछली कोष्टक में मछली ब्रैकेट दे दिए, इसके अंदर यदि x का संबंध x से हो, फिर यहाँ कॉमा लगा देगा। x कहने का मतलब सिर्फ x संबंध x देख लेंगे तो यह जो रूप होगा समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। संबंध के रूप, ये जो दिख रहा है दो बिंदु के रूप, इसको संबंध बोल सकते हैं। x के संबंध इस रूप में यदि रहेगा तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप बोल सकते हैं। यदि यहाँ अंक में लिखा हो या ABCD मतलब कोई भी लेटर के फॉर्म में लिखा हो तो ये जो कहलाएगा सारणी रूप कहलाएगा। अगला पॉइंट 5 नंबर में है परिमित समुच्चय, 6 नंबर में है अपरिमित समुच्चय। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे, तो देखो सबसे पहला नंबर याद रखेंगे समुच्चय। समुच्चय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला परिमित समुच्चय, दूसरा अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब हुआ निश्चित, अपरिमित का मतलब हुआ अनिश्चित। तो यहाँ से आपको याद रखना है समुच्चय कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। पहले हम परिमित समुच्चय को समझेंगे। समुच्चय लिखा है तो मछली कोष्टक के अंदर। अब देखो यदि परिमित, जैसे यहाँ लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, इसमें लिखा रहेगा अपरिमित समुच्चय में 1 2 3 4। अब यहाँ डैश कहने का मतलब डैश दे दिया, ये अनंत तक जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है, इनफिनिट सेट। इसी को हम बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। लेकिन इस समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 5 ये जो अवयव अभी बताए हैं कि समुच्चय के अंदर जो लिखा रहेगा उसको बोलेंगे अवयव। ये देखो एक निश्चित, इसमें भी डैश नहीं है, बोलेंगे नहीं। यदि डैश नहीं है तो बोलेंगे ये परिमित समुच्चय है, मतलब निश्चित है। परिमित अनिश्चित रहेगा तो क्या बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का इंग्लिश होता है फिनिट सेट्स, अपरिमित समुच्चय का इंग्लिश होता है इनफिनिट सेट। अब अगला है एकल सेट, एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हमेशा ये मंझली कोष्टक में। समुच्चय के एकल का मतलब हुआ एक। यदि समुच्चय के अंदर, इसके अंदर बस एक अवयव हो, चाहे ए लिखा हो चाहे एक हो, कोई भी चीज मात्र एक हो, तो उसको हम बोलेंगे एकल समुच्चय। ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला है सामान्य समुच्चय। अब किसी भी चीज को समान करना है तो 2 सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए इधर लेते हैं, जैसे एक सेट मान लिए ए, इसमें लिखा है 1 2 3। एक दूसरा सेट लिए 3 1। क्या अब ये बता दो ए बराबर बी होगा? सिंपल यहाँ लिखा हुआ ए बराबर बी। तो ए बराबर बी जब बोलेंगे समान समुच्चय तभी बोलेंगे जो अवयव
ए के अंदर है, अर्थात हम कह सकते 1 2 3 जो लिखा है ए समुच्चय के अंदर, वही अवयव बी में मिलना चाहिए। यदि मिल गया तो वह कौन सा समुच्चय? समान समुच्चय, इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्वल सेट्स बोल सकते हैं। जैसे 1 2 3, चाहे वो विपरीत लिखा हो या किसी भी प्रकार से, लेकिन वो चीज होना चाहिए इसमें। जैसे 1 2 3, इसमें क्या, इसमें देख लीजिए कहीं भी लिखा हो 1 2 3, इसका मतलब है इसके अंदर ये जो सेट कहलाएंगे, ये सेट कहलाएगा समान समुच्चय। इसको हम ए बराबर बी लिख सकते हैं। एक और आएगा सेट्स, अगला है तुल्य समुच्चय। अब तुल्य समुच्चय को कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ लिखा है ए समुच्चय 1 2 3, बी लिखा है 3 1 2, और यहाँ ये चीज हम नहीं लिखते, यहाँ मान लेते हैं कि लिख दिए ए बी सी। तो सिर्फ ये देख लीजिए कि ए समुच्चय में कितना अवयव है, तो बोलेंगे 1 2 3, 3 अवयव। बी समुच्चय में देख लो कितना अवयव, 1 2 3। इसमें ये नहीं देखना कि जो ए में है वही बी में होना चाहिए, सिर्फ ये देख लो उसमें संख्या कि अवयवों की संख्या 1 2 3, इसमें 1 2 3। तो इसका मतलब जो है यह कौन सा समुच्चय है, बोलेंगे इस प्रकार के समुच्चय को तुल्य समुच्चय बोलेंगे। इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। अगला है रिक्त समुच्चय, इम्पेटी सेट्स। रिक्त समुच्चय का इंग्लिश होता है इम्पेटी सेट्स। इम्पेटी का मतलब ये होता है खाली। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, बिल्कुल ये खाली हो, बिल्कुल ये सेट्स खाली हो, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो, अर्थात कह सकते पूरा खाली डिब्बा, इसमें एक भी अवयव नहीं। तो वैसे समुच्चय का नाम रिक्त समुच्चय पड़ेगा। रिक्त समुच्चय को हम भाई द्वारा दिखाएंगे, इसको बोलेंगे भाई, भाई से सूचित करेंगे। इस प्रकार से रिक्त समुच्चय भी कंप्लीट। अगला आएगा उप समुच्चय, इंग्लिश में बोलेंगे सबसेट्स। अब इसको कैसे याद रखेंगे? उप समुच्चय जैसे हर चीज में होता है, जैसे मुखिया, उप मुखिया, मतलब मुखिया के पास ज्यादा पावर है, उप मुखिया के पास उससे थोड़ा कम पावर, लेकिन जैसे बोलेंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के पास ज्यादा पावर है, उप मुख्यमंत्री के पास उससे थोड़ा कम। कहने का मतलब उप समुच्चय जो निकाला जाएगा वो समुच्चय से ही निकाला जाएगा। इस वीडियो के बाद टोटल पॉइंट को हम एग्जाम्पल ले लेकर के कवर करेंगे। अभी सिर्फ इस पॉइंट को सबको बढ़िया से समझ लेंगे। उप समुच्चय, अब कैसे उप समुच्चय? तो अभी हम उप समुच्चय निकालने के लिए बताते हैं। जिस उप समुच्चय निकालने के लिए इसमें एक समुच्चय होना चाहिए, सेट्स। जैसे मान लेते हैं ए दिया आपने, ए क्या है? समुच्चय। जैसे 1 2 3 4, पहले कम में लेते 1 2 3। उप समुच्चय का इंग्लिश होता है सबसेट्स। सबसेट्स को हम कैसे समझेंगे? जैसे इसके लिए पहले एक सेट चाहिए ए, मान लेते हैं ए सेट्स के अंदर क्या क्या है अवयव 1 2 3। यदि इसका उप समुच्चय लिखना है तो सबसे पहला नंबर लिखने के लिए आप सीख जाइए, एक खाली डिब्बा। उसके बाद इसमें जितना भी अवयव है सबको एक बगल से पहले एक एक करके लिखिए। एक लिस्ट यहाँ पर लिख लीजिए, मंझली ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर 2 को लिख लीजिए, मंझली ब्रैकेट लगा लीजिए। 3 को लिख लीजिए, मंझली ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर बोलेंगे अब 2 2 को करके ले लीजिए, 1 2 मंझली ब्रैकेट में, फिर 2 3, उसके बाद 2 3,
अब एक और होगा 3a, 3a या इसी को बोल सकते 1 3 या 3। फिर एक और होगा जो है वही 1 2 3। इस प्रकार से जो हम लिखेंगे ये उपसमुच्चय कहलाएगा। उपसमुच्चय में सबसे पहला नंबर एक खाली डिब्बा, दूसरा इसमें जितना भी अवयव होगा उस सबको पहले एक एक करके लिख लीजिए, उसके बाद दो दो करके लिख लीजिए, उसके बाद जो है एक बार उसको लिख लीजिए, यही उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय को जो हम दिखाएंगे इसके लिए एक साइन होता है, चिन्ह होता है। इस प्रकार का जो चिन्ह लिखा होगा इसका नाम उपसमुच्चय ही है। इस प्रकार के चिन्ह का नाम ही है उपसमुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सबसेट्स। आगे जैसे इसमें एक पॉइंट आ जाएगा, पहले ये लिखने के लिए सीख लिए, उसके बाद जैसे बोलेंगे यहाँ पर दे देंगे बी, यहाँ लिख लेंगे 2 3। अब आप ये देखिए कि बी का जो है प्रत्येक अवयव ए में मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो बोलेंगे बी जो है ए का क्या है, उपसेट है। बी जो है ए का उपसेट है। इसको दिखाएंगे कैसे, जो उपसेट होगा उसको आप इधर लिख लीजिए, साइन लगा लेंगे, इसको सबसेट से ही बोलेंगे, इधर जो है ए को लिखेंगे इस प्रकार से। अब एक आएगा सार्वत्रिक समुच्चय, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल सेट्स। इसका जो साइन होगा यू ही होगा, इसको हम यू से ही दिखाएंगे। अब देखो ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हुआ संग्रह, समुच्चयों का संग्रह हो, ये समुच्चयों का संग्रह। जैसे यहाँ पर अभी एग्जांपल लेकर के बता देते हैं। देखो इसका साइन हम यहाँ बता दिए इस प्रकार से। अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, तो जैसे बोलेंगे ए लिखा है 1 2, बी लिखा है 2 3, यहाँ यू लिख देंगे, मतलब यूनिवर्सल से। इसका मतलब हुआ समुच्चय, यहाँ मंझली कोष्टक तो लगाएंगे। अब देखो इसमें जो है ये दोनों मिला होना चाहिए। जैसे देखो इसमें पहले कॉमन कर लीजिए, क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो जो मिलता है उसको भी लिखेंगे एगो, और जो नहीं मिलता उसको भी लिखेंगे। जैसे 1 2 तो मिल ही रहा है, 3। अब आप देख लीजिए यह जो यूनिवर्सल सेट है इसी से ये 2 निकला होगा समुच्चय, या बोलेंगे ये दोनों का यह संग्रह है। जैसे देखो ए देखो 1 2 क्या इसी से निकला है, इसका मतलब इसका उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं इसको। बी देखो 2 3 क्या इसी से निकला। कहने का मतलब हुआ सार्वत्रिक समुच्चय जो हुआ समुच्चयों का संग्रह को हम बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। इसका जो साइन दिखेगा बस यूं ही दिखेगा। अब आएगा शक या घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट्स। इसको जो हम दिखाएंगे इस प्रकार से दिखाएंगे, पी लिख लेंगे। अब इसमें एक समुच्चय दिया रहेगा, मान लो कि इसमें समुच्चय दिया है ए 1 2, समुच्चय दिया रहेगा, पूछेगा इसका पावर सेट, तो पहले इसको लिखने के लिए सीखिए। घात समुच्चय पावर ऑफ सेट्स, पी लिख लेंगे, पी से पावर। अब उसके बाद जो समुच्चय दिया रहेगा उसको यहाँ लिख लेंगे, छोटी ब्रैकेट से इसको घेर देंगे। सबसे पहला नंबर इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब यदि इसको सीखना है कि आखिर ये कैसे लिखते हैं तो अभी बता रहे हैं। देखो जैसे इसके लिए अभी बताए क्या होना चाहिए, 1 2 एक समुच्चय, इसमें जहां तक आप बढ़ा सकते हैं। पहले इसका उपसमुच्चय आपको निकालना पड़ेगा। अभी हम बता दिए हैं उपसमुच्चय निकालने के लिए, उपसमुच्चय निकालने के लिए बता दिए हैं। सबसे पहला नंबर तो एक खाली डिब्बा,
खाली डिब्बा के बदले हम 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं रिक्त समुच्चय। उसके बाद हम बोले थे एक एक करके, एक लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, अब फिर 2 2 करके, एक, इसमें 2 गो है और कुछ नहीं होगा। समुच्चय ऐसे कितना उप समुच्चय बना, तो बोलेंगे 1 2 3 4। अब क्या निकालना है, घात समुच्चय। यहाँ पर लिख लेंगे घात समुच्चय। अब इसको कैसे, इसी को दूसरा रूप कैसे लिख सकते, घात समुच्चय निकालेंगे कैसे, जो यहाँ उपसमुच्चय लिखा है उसको आप बिल्कुल पहले उतार दीजिए, लिख लेंगे इस प्रकार से। अभी हम बताए खाली डिब्बा को हम 5 लिख सकते हैं, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2, फिर 1 2। जो उप समुच्चय था उसको लिख लिए, हमको निकालना पावर ऑफ 6, घात समुच्चय निकालना। तो आप शुरू में भी मंझली ब्रैकेट, अंत में भी मंझली ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट लगा देंगे, यही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। हमें आशा है कि सत्य या घात समुच्चय भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है 2 समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इसका जो साइन होता है यू के समान ही होता है, लेकिन इसके बीच में ज्यादा स्पेस रहता है, इसके बीच में यू के जैसा होता है। ये क्या होता है, ये 2 समुच्चयों का जो है योग होता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं योग, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। देखो इसको निकालने के लिए बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 सेट्स, 2 सेट्स, जैसे मान लेते हैं इधर दिया हुआ है 1 2 3, फिर यहाँ लिख लेंगे बी 1 2, जबकि हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी, यही वो यूनियन बोलेंगे इसको, यूनियन। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका साइन है, पहले तो मंझली ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसमें जो कॉमन आएगा उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, जो बचेगा उसको भी लिख लेंगे। जैसे कॉमन 1 1 आ, बस 1 ही लिखेंगे, 2 2 आ रहे, 2 लिखिए, बच गया क्या, 3 3, यही क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। और बाई चांस नीचे में और कुछ यदि रहता, मान लो कि 5 लिखा, यहाँ पर 1 1 मिल गया, लिख लिए, 2 2 मिल गया, लिख लिए, 3 नहीं भी, चाहे ऊपर समुच्चय ए में हो या बी में, 3 लिख लिए, उसके बाद बी में देखो 5 लिखा, 5। इस प्रकार से ए यूनियन बी को निकाला जाता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, मतलब कॉमन। देखो इसको जो हम सूचित करेंगे, इसको हम किससे दिखाएंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इसको हम ऐसे उल्टा, यूनियन को ही उल्टा देंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। अब इसको कैसे हम निकालेंगे, इसमें भी 2 समुच्चय होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा है। अब ए इंटरसेक्शन बी, बस मंझली कोष्टक लगा, इसमें जो कॉमन आएगा, जो दोनों में मिलेगा, उसी को सिर्फ लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे, वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। देखो 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, लिख दो। अब इसमें 3 इसमें 5 नहीं मिल रहा, छोड़ दो, यही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। इसका जो साइन होगा उल्टा यू की तरफ। अगला देखो समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक, पहले इसको लिखेंगे कैसे, जो सेट दिया रहेगा, जो सेट दिया रहेगा उस पर इस तरह से डैश लगा देंगे, तो वही समुच्चय का पूरक कहलाएगा।
बल्कि इसको लिखेंगे कैसे अभी बता देते हैं। इसको कैसे निकालते, तो पहले इसके लिए ए डैश निकालने के लिए, मतलब पूरक निकालने के लिए आपको एक यूनिवर्सल, देखो यू से किसको सूचित किए हैं, यू से देखो यहाँ सार्वत्रिक समुच्चयों का संग्रह, इसमें यू चाहिए, समुच्चयों का पूरक निकालने के लिए यू चाहिए। यू मान लेते हैं 1 दिया है, 2 दिया है, 3 4 दिया। हमसे पूछा गया ए डैश, जो यह जिसमें डैश लगा होगा वो भी समुच्चय उसमें दिया होना चाहिए। इसमें दिया है 1 2। अब हम बोलेंगे ए डैश हमसे पूछा गया, मतलब समुच्चय ए का पूरक पूछा गया। जैसे डैश लगेगा तो इसमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा ट्रिक। पहले तो आप यू लिख लीजिए, यू में से माइनस कर देंगे किसको, जो भी डैश रहेगा आप इसको बंद कर दीजिए। यहाँ क्या बचा, ए बचा, आप यहाँ लिख लीजिए ए। अभी आप घटाने के लिए भी सीख लेंगे। अब देखो इसको घटाएंगे कैसे, एक सेट बन गया यू और दूसरा सेट है। अब इसमें से इसको कैसे घटाएंगे, देखो जो इधर लिखा रहेगा उसी को देखना, इसमें से ये देखो क्या मिल रहा है, जो जो मिल रहा है उसको छोड़ दो। क्या 1 देखो मिल रहा है, छोड़ देंगे। 2 देखो मिल रहा है, ये भी छोड़ देंगे। अब जो यू में बच गया, इधर ना है यू, जो इधर रहेगा उसी में देखो क्या बच गया, 3 4। जो बच गया उसको आप लिख लीजिए 3 4, यही हो गया ए का पूरक 3 4, समुच्चय का पूरक ए डैश से सूचित करेंगे। इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब देखो समुच्चय में कुछ अवयवों को कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3। अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो इस प्रकार का साइन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार का। इसका नाम है बिलोंग टू, बिलोंग टू। देखो या तो हम कह सकते हैं अवयव, जैसे इसमें लिखा है ए, एक जो है बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। कहने का मतलब यदि ऐसा साइन लगा दो ए, यहाँ पर हम समझेंगे एक जो है एक का क्या है, अवयव। यदि इस प्रकार से लगा देगा, इधर मंझली ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से साइन लगा देगा, इसका नाम अभी हम बताए हैं, देखो उपसमुच्चय, सबसेट्स बोलेंगे। कहने का मतलब यह जो रूट मतलब एक जो है, यह एक का उपसमुच्चय, इसको याद रखना। इंग्लिश में नहीं याद रहेगा तो हिंदी में याद रखना, उपसमुच्चय। एक जो है ए का क्या है, उपसमुच्चय। यदि ब्रैकेट लगा रहेगा तब, उसके बाद यहाँ एक जो है ए से बिलोंग कर रहा है। बाय चांस इसमें यदि पूछ देगा कि क्या 4 बिलोंग ए से करता, देखो इसमें 4 इसके अंदर होना चाहिए, जो यहाँ लिखा रहेगा उस सेट के अंदर, इधर जो लिखा रहेगा उसके अंदर होना चाहिए। तो जैसे 4 क्या इसके अंदर है, बोलेंगे नहीं है, तो इसमें हम इस प्रकार से कट्टी कर देंगे, इसका मतलब हुआ नॉट बिलोंग टू। इस प्रकार से अध्याय 11 के अध्याय 1 समुच्चय पूरा का पूरा, इसका जो भी मेन पॉइंट था सब हम कंप्लीट कर चुके। यदि आप कमेंट करेंगे कि सर बताइए
प्रश्नावली भी, तो हम प्रश्नावली को भी बताएंगे। पहले आप इसको कवर कीजिए।